So in today's class, we will be seeing about descriptive statistics with pandas. Now, what are those descriptive statistics? तो यहाँ पर हमने अभी क्या देख लिया है कि pandas में हम लोग दो अलग अलग डेटा फ्रेम्स को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं. सो वी नो मैनी थिंग्स अबाउट पाइथन pandas, their data structures and everything. So now what we are going to study is about the descriptive statistics. Means along with the data frame that we have, we can calculate many things from that data frame. अब क्या क्या चीज़ें हैं जो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं. स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज़ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन सम वैल्यूज़, उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. अगर क्रिकेट देखते हो तो उसमें स्टैटिस्टिक्स आता है ना, 1 ओवर से 20 ओवर तक कितने रन बने, किस किस ओवर में कितने रन बने. सो दैट इज स्टैटिस्टिक्स. So over here as well, we will be talking about various kind of statistics that can be worked upon on a single data frame. अब statistics के ऊपर वर्क करना है तो यहाँ पर हमको कुछ statistical और एग्रीगेट फंक्शंस बताए हुए हैं. हम उन स्टैटिस्टिकल और एग्रीगेट फंक्शंस जो कि हमारे सिलेबस में है उनको पढ़कर हम इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे. नाउ उसको समझने के लिए इन्होंने हमको बोला है कि ये एक डेटा फ्रेम है जो एक बेस रहेगा, यही एक डेटाबेस रहेगा जिसको समझकर, यही एक डेटा फ्रेम रहेगा जिसको समझकर हम पूरा का पूरा ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस को यूज़ करेंगे. तो चलो देखते हैं कि ये डेटा फ्रेम है क्या. ठीक है, सबसे पहले तो इस डेटा फ्रेम का नाम है आई प्रॉड, मतलब एक प्रोडक्शन का डेटा फ्रेम है ये, तो आई प्रॉड इसका नाम रखा है. इसको कैसे बनाया है तो देखो, ये डिक्शनरी का साइन है, ये लास्ट में भी डिक्शनरी का साइन क्लोज हो रहा है, मतलब ये डिक्शनरी इनसाइड अ डिक्शनरी, अंदर भी एक डिक्शनरी है. सो इन डिक्शनरी इनसाइड अ डिक्शनरी वाली मेथड यूज़ करके इन्होंने डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है. अगली बात ये देखो, ये जो राइस, वीट, पल्सेस और फ्रूट्स, ये जो चीज़ें लिखी हुई है ये आपके कॉलम्स बनेंगे. राइस, वीट, पल्सेस, फ्रूट्स, मतलब आपके कॉलम के जो नेम आएंगे, दीज आर योर कॉलम नेम्स. ठीक, क्योंकि ये की है और की जो होती है वो यहाँ पर जो मेन कीज होती हैं वो आपका कॉलम नेम्स बन जाती हैं, तो ये आपका कॉलम नेम बन जाएंगी. और ये जो है ये अगेन दिस इज अ की एंड दिस इज अ वैल्यू. तो वैल्यू तो हमको पता है, वैल्यू कहाँ पर आती है, वैल्यूज तो हम जानते हैं. बट ये जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, ये हमारी रोज बन जाएंगे. आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश. और हमारी कॉलम्स कौन कौन से बन गए? राइस, वीट, पल्सेस और फ्रूट्स. और जो बची हुई ये नंबर्स जो हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स इस एरिया में आ जाएंगे, है ना. तो इस तरीके से हमारा ये एक डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ हुआ है. हम इसी डेटा फ्रेम का यूज़ करेंगे फॉर वर्किंग अपॉन द वेरियस स्टैटिस्टिकल्स एंड एग्रीगेट फंक्शंस. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. ये कैसे बना और क्या बनकर आया इसको हम थोड़ा सा देखते हैं. सो दिस इज द फाइनल आउटपुट दैट हैज़ बीन जनरेटेड. ये जो दिख रहा है ये फाइनल आउटपुट है जो पीछे वाली कोड को किया तो ये वाला आउटपुट जनरेट होकर आया. नाउ on this particular data frame, what we are going to do, we are going to apply some aggregate functions. Now which are those functions? So the first two functions that we will be going through is minimum function and maximum function. नाम से ही पता चल रहा है कि मिनिमम फंक्शन है, तो मिनिमम का मतलब क्या कि जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी उसकी बात कर रहा है. मैक्सिमम फंक्शन का क्या, तो जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसकी बात कर रहा है. अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दो जगह निकल सकती है. ठीक है, अगर मैं मिनिमम की बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा समझना. अगर मिनिमम वैल्यूज है तो वो दो चीज़ों के ऊपर निकल सकती है. एक तो निकल सकती है कॉलम्स के ऊपर, कॉलम्स की मिनिमम वैल्यू, और एक निकल सकती है रोज की मिनिमम वैल्यू. ठीक, तो अपन दोनों पे लगा के देखेंगे कि कॉलम में से मिनिमम वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते हैं, रोज में से मिनिमम वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते हैं. चलो लेट्स ट्राई टू सी वन एग्जाम्पल. ये एक एग्जाम्पल है, उन्होंने प्रोडेफ डॉट मिन फंक्शन लगा दिया. प्रोडेफ यही वाला हमारा डेटा स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिख रहा है, इस प्रोडेफ डॉट मिन फंक्शन पे इन्होंने यहाँ पर लगाया है मिन फंक्शन, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना. तो जैसे इन्होंने मिन फंक्शन लगाया, सो यू कैन सी व्हेन वी राइट डायरेक्टली मिन फंक्शन, जस्ट अंडरस्टैंड, व्हेन वी राइट डायरेक्टली मिन फंक्शन, सो ऑटोमेटिकली इट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑन कॉलम्स.
ये मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आप सिर्फ मिन फंक्शन लिखते हो तो एक बात ध्यान रखना, वो हमेशा इन कॉलम्स में से ही मिनिमम वैल्यूज निकालेगा। ठीक है, ये जो कॉलम्स दिख रहे हैं इनमें से ही मिनिमम वैल्यूज निकालेगा। अगर मैं देखूं फ्रूट्स में से मिनिमम वैल्यू तो 44.1, इधर 1.7, इधर 814 और इधर 0.5। नैन काउंट नहीं होगा, ठीक है, नैन को छोड़ देंगे, अभी नॉट अ नंबर को छोड़ देंगे। तो ये चार वैल्यूज हमारे मिनिमम फंक्शन में आनी चाहिए और आप देख सकते हो 44.1, 1.7, 814, 0.5 ये वैल्यूज यहां पर जनरेट होकर आ गई। ठीक, मिन फंक्शन सिंपली लिखने से इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट ओवर द कॉलम्स, वो कॉलम्स पे ही कैलकुलेट करेगा। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो। मिन फंक्शन डायरेक्टली लगाने पर कॉलम्स पे ही कैलकुलेट होता है। सिमिलरली ये देखो मैक्स फंक्शन लगाया, तो जब इन्होंने मैक्स फंक्शन लगाया तो हमको पता है यहां पे सिर्फ मैक्स फंक्शन लगाया, सो दिस विल ऑल्सो बी कैलकुलेटिंग अपॉन द कॉलम्स। अब कॉलम्स में से मैक्स वैल्यू निकालनी है, तो चलो ठीक है मैक्स वैल्यू निकालते हैं। तो मैक्स वैल्यू निकलेगी तो क्या निकलेगी, यहाँ पर निकलेगी ये वाली, यहाँ पर निकलेगी ये 2184, यहाँ पर 13 वाली और यहाँ पे 30,000 वाली, सब में नीचे नीचे वाली वैल्यूज है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये आउटपुट आया है, मैक्सिमम वैल्यूज निकली हैं और सारी की सारी मैक्सिमम वैल्यूज किन में से निकली है, कॉलम्स में से निकली है। ठीक, ये तो चलो ठीक हो गया कि कॉलम्स में से निकालनी है तो सिंपली क्या लिख दो, मिन फंक्शन लिख दो, मैक्स फंक्शन लिख दो, सो ऑटोमेटिकली इट विल कैलकुलेट वैल्यूज अलॉन्ग विद द कॉलम्स। बट व्हाट इफ यू वांट टू कैलकुलेट वैल्यूज अलॉन्ग विद द रोज, अगर आपको रोज के अकॉर्डिंग में वैल्यू निकालनी है, रोज के रेफरेंस में वैल्यू निकालनी है, सो यू हैव टू राइट द डेटा फ्रेम्स नेम, यूज मिन फंक्शन। ठीक है, मिन फंक्शन तो हम लगाते ही थे। अब ये जो मिन फंक्शन लगाया इसके ब्रैकेट के अंदर मतलब हमको यहां पर एक पैरामीटर पास करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। अब क्या पैरामीटर पास करना है, यहां पे आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी एक्सिस पे से आपको निकालना है। अगर आप एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 लिख देते हो, ठीक है, याद रखना, अगर आप एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 लिख दोगे तो ये इस तरीके से वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा, और अगर एक्सिस इज इक्वल्स टू 0 लिख दोगे तो वो इस तरीके से कैलकुलेट करेगा। वैसे जब इस तरीके से कैलकुलेट करवाना होता है तो हम लोगों को कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप फंक्शन को खाली छोड़ दोगे, जैसे कि मिन फंक्शन लगाया और मिन फंक्शन को ब्लैंक छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉलम्स में ही ट्रैक करेगा। बट अगर आप यहाँ पर एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 लिख दोगे, सो नाउ व्हाट इट विल डू, इट विल कैलकुलेट वैल्यूज अलॉन्ग विद द रोज। तो देखो रोज पे कैलकुलेट करना था तो मैंने यहाँ पर ये देखो ये फंक्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर इन्होंने बताया है, इधर इन्होंने लगाया एक्सिस इज इक्वल्स टू 1। जैसे ही एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 लगाया तो आउटपुट जो आया है वो अब इनके अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, ये सॉरी, तो जो आउटपुट आया है वो इसके अकॉर्डिंग आया है, ये, अरे यार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, मतलब इस तरीके से। तो हमने अगर यहाँ पर देखो मिन फंक्शन लगाया तो आंध्र प्रदेश में मिनिमम वैल्यू क्या है 931, तो 931 आ गई। गुजरात में मिनिमम वैल्यू है 818, तो 818 आ गई। केरला में मिनिमम वैल्यू है 1.7, तो 1.7 आ गई। पंजाब में मिनिमम है 33.0, 33.0 दिख रहा है। यूपी में 2184, तो यूपी में 2184। तो यहाँ पर इसने मिनिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर ली। मैक्सिमम प्रोड्यूस करनी होती तो क्या करते, मैक्सिमम प्रोड्यूस करनी होती तो सिंपली मिन की जगह लिख देते मैक्स और ब्रैकेट में लिख देते एक्सिस इज इक्वल्स टू 1। अगर आप एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 लिखोगे तो आप लोगों का उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू वो जनरेट कर दे देगा। चलो अगेन लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर अब एक और कुछ फंक्शंस और होते हैं, इसके साथ कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने यहाँ पर अभी स्किप कर दिया था, अब आपको समझाता हूँ इसको। ये एक्सिस इज इक्वल्स टू नन, 0 या 1 जो भी आपको देना हो, ठीक है, 0 या 1 रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। वो आप जो अभी तो वैसे तो एक्सिस 0 ही रहती है, हमको वैसे भी पता है कि वो कॉलम्स को पहले कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग मिनिमम में मिनिमम फंक्शन के साथ या मैक्सिमम फंक्शन के साथ एक्सिस इज इक्वल्स टू ये एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। स्किप एन ए, मतलब जो नॉट अ नंबर है उसको स्किप करने के लिए स्किप एन ए करके एक प्रॉपर्टी लगती है। इसमें आप लोग क्या दोगे वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। स्किप एन ए इज इक्वल्स टू ट्रू,
मतलब वो नॉट अ नंबर को स्किप करेगा। स्किप एन ए इज इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब वो नॉट अ नंबर को स्किप नहीं करेगा। न्यूमेरिक ओनली इज इक्वल्स टू नन, कभी कभी ऐसा होता है कि आउटपुट में कैरेक्टर्स भी डले हुए हैं, नंबर्स भी डले हुए हैं, तो आप अगर इधर न्यूमेरिक ओनली इज इक्वल्स टू ट्रू कर दोगे तो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही आउटपुट में दिखेंगे, और न्यूमेरिक ओनली इज इक्वल्स टू फॉल्स कर दोगे तो आपको स्ट्रिंग्स भी जहाँ पर आ रही होंगी वो भी दिखने लगेंगी। यहाँ पर इन्होंने जनरेट करके बताया है। वैसे यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारे आउटपुट कुछ इसी तरीके से आ रहे थे, पहले भी यही आउटपुट आ रहे थे, अभी भी यही आउटपुट आ रहे हैं, तो ये 2 लाइंस ऑफ कोड लिखने से अभी हमारे कोड में कोई दिक्कत नहीं आई। स्किप एन इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया तो नॉट अ नंबर तो वैसे भी हमारा किसी में हम ले नहीं रहे थे, नॉन नैन वैल्यूज़ तो आ ही नहीं रही थी, और न्यूमेरिक कोड इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ लेना है। तो हमारे टेबल में तो थी न्यूमेरिक वैल्यूज़ ना, न्यूमेरिक वैल्यूज़ के सिवा कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू ट्रू भी कर दोगे तो भी आप लोग यहाँ पर देखोगे कि आपका आउटपुट सेम ही रहने वाला है। नाउ they have given us one more table, this data frame structure which is df marks। DF MKS मतलब DF मार्क्स, मतलब डेटा फ्रेम है तो DF, और MKS मतलब मार्क्स। तो एक मार्क्स DF हमको दिया हुआ है, इसमें 4 सेक्शन दिए हुए हैं, A B C और D, और सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं अकाउंट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, IP, मैथ्स, इन सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं। अब इन्होंने इस रेफरेंस टेबल को, रेफरेंस नंबर 2.1 जो हमारा टेबल है, इस रेफरेंस टेबल का यूज़ करके आपको बोला है कि आप लोग कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। यहाँ पे लिखा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मैक्सिमम वैल्यू स्कोर्ड इन ईच सब्जेक्ट अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट। ध्यान रखना आपसे यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि हर एक सब्जेक्ट में कितने मैक्सिमम मार्क्स आए वो बताना है, ठीक है। हर एक सेक्शन में बोलता तो आउटपुट कॉलम के अकॉर्डिंग आता, पर अभी क्या बोला है हर एक सब्जेक्ट में ना, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे यहाँ लिखे हुए हैं, मतलब इस तरीके से डेटा का फ्लो चलेगा, और इस तरीके से जब डेटा का फ्लो चलता है तो आपको ब्रैकेट के अंदर क्या पास करना पड़ता है, एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 पास करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखो जब ये प्रोग्राम रन करोगे तो आपको यहाँ पर भी ऐसा लिखना पड़ेगा, एक्सिस इज इक्वल्स टू 1, कुछ भी नहीं है, इंपोर्ट किया है दोनों फाइल्स को, और उसके बाद एक लाइन डायरेक्टली लिख दी कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड इन ईच सब्जेक्ट एज इट इज प्रिंट कर दिया इसको, और एक लाइन का कोड था ये प्रिंट, और लगा दिया DF मार्क्स मतलब डेटा फ्रेम का नाम डॉट मैक्स फंक्शन, और एक्सिस इज इक्वल्स टू 1। तो जैसे इस तरीके से आप करोगे तो यू विल फाइंड दिस आउटपुट टू बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस सब्जेक्ट में किस किस के मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, कितने कितने मार्क्स आए हैं वो इन्होंने यहाँ पर बता दिया। अकाउंट्स में 99 है, इको में 97 है, इंग्लिश में 95 है, IP में 99 है, मैथ्स में 100। तो यहाँ पर इन्होंने ये जनरेट कर कर आउटपुट हमको बता दिया। सिमिलरली यहाँ पर अगर वो एक और चीज़ बोल देता, अब देखो इधर पर क्या हुआ है, आप एक चीज़ नोटिस करना, ये नैन वैल्यू है और ये नैन वैल्यू है, तो यहाँ पर इन्होंने लिख के भी दिया हुआ है कि एज अ डिसिप्लिनरी मेजर एग्जाम्स फॉर 2 सेक्शंस वेयर कॉल्ड ऑफ एंड हैंस नैन वैल्यूज आर देयर। मतलब कि किसी डिसिप्लिनरी मेजर के लिए कुछ एक कारण के लिए जो कि अनअवॉइडेड था, उस कारण से 2 सेक्शन, सेक्शन सी और सेक्शन बी और सेक्शन डी में IP का पेपर और एक में मैथ का पेपर नहीं हुआ है, तो इसीलिए वहाँ पर इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या वैल्यू ले ली है, तो वहाँ पर वैल्यू ले ली है नैन, ठीक है। तो ये हमको इन्होंने पहले से बता दिया है। अब इन्होंने हमको एक अगला प्रोग्राम बोला कि विच स्टेटमेंट, देखते हैं यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, विच स्टेटमेंट would you change in the above program so that it considers only non नैन वैल्यूज फॉर कैलकुलेशन। तो हमको ऑलरेडी पता है कि अगर आपको नॉन नैन वैल्यूज कैलकुलेट करना है तो आपको एक प्रॉपर्टी लगानी होती है जिसको बोलते हैं स्किप एन ए। तो यहाँ पर आप लोग स्किप एन ए प्रॉपर्टी लगा दोगे, ठीक। तो स्किप एन ए इज इक्वल्स टू ट्रू कर दोगे जैसे ही आप, तो यहाँ पर वो अब जितनी भी नैन वैल्यूज आपके प्रोग्राम में आ रही हैं वो नैन वैल्यूज को स्किप कर देगा और नहीं काउंट करेगा। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। अगला एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, कंसिडर द डेटा फ्रेम DF मार्क्स, ठीक है, और क्या करना है आपको, राइट अ प्रोग्राम, अरे
राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड इन ईच सेक्शन अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट। अब देखो, अब इन्होंने बोला कि हर एक सेक्शन के मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं। अब हर एक सेक्शन के बताने हैं, मतलब सेक्शन हमारे इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो जब सेक्शन के बताने हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स बोला ना, तो आप सिंपली यहाँ पर लिख दोगे मैक्स फंक्शन। आपको ब्रैकेट में कुछ भी पास नहीं करना है, ऑटोमेटिकली इट विल कैलकुलेट अलॉन्ग विद द कॉलम्स। तो यहाँ पर देखो इन्होंने आउटपुट लगाया है प्रिंट df मार्क्स डॉट मैक्स फंक्शन। तो आउटपुट जो प्रिंट होकर आया है यहाँ पर मैक्स वैल्यूज प्रिंट होकर आई हैं। एक और तरीका है, आप लोग इंडेक्सेस भी निकाल सकते हो। जैसे कि आपको जो भी मैक्स वैल्यू आ रही है उसका इंडेक्स क्या है वो पता करना है, तो वो इंडेक्स भी पता किया जा सकता है। वो कैसे पता करोगे, तो आपके डेटा फ्रेम का नाम लिखने के बाद ID x, इंडेक्स के लिए ID x, और मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स चाहिए तो मैक्स फंक्शन लगा दो, और मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स चाहिए तो मिन फंक्शन लगा दो। सो IDX मैक्स और IDX मिन, ये दो फंक्शंस होते हैं जिनका यूज करके हम मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स या तो फिर मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्होंने ये एक प्रोग्राम बनाया DTF5, जो हमारा पुराना पॉपुलेशन वाला एक प्रोग्राम था, उसमें प्रोग्राम में इन्होंने लगाया, और इन्होंने अमाउंट जो मैक्सिमम थी वो 0 इंडेक्स पे थी, एवरेज जो मिनिमम ना, तो अमाउंट जो मिनिमम थी वो 0 इंडेक्स पे थी, एवरेज जो मिनिमम था वो 1 इंडेक्स पे था, और पीपल जो थे वो भी 0 इंडेक्स पर थे। तो ये इन्होंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। सिमिलरली आप मैक्सिमम भी प्रिंट कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो ये मैक्सिमम भी प्रिंट किया हुआ है। तो मैक्सिमम वैल्यू अमाउंट की कहाँ पर है, सेकंड इंडेक्स पर, एवरेज की मैक्सिमम वैल्यू 0 इंडेक्स पे, और पीपल की मैक्सिमम वैल्यू सेकंड इंडेक्स पर है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने हमको समझाई हैं। अगला टॉपिक जो है उसको देखते हैं, वो है मोड फंक्शन, मीडियन फंक्शन और मीन फंक्शन। 3 फंक्शंस हैं। सबसे पहले इनके नाम को समझो कि ये क्या करते हैं। ठीक, सबसे पहला फंक्शन जो हमारे सामने है वो है मोड फंक्शन। उसको देखते हैं हम, मोड फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मोड रिटर्न्स द मोड वैल्यू। अब मोड वैल्यू है, मोड फंक्शन है, मोड वैल्यू रिटर्न करेगा। मोड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन, मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो आपके डेटा फ्रेम में सबसे ज़्यादा बार आ रही है, वो रिटर्न करने के लिए आप लोग मोड फंक्शन का यूज़ करोगे। मीन, नाम से ही पता है, मीन क्या करेगा, एवरेज निकालेगा, और वो आपको बताएगा, जैसे कि आप लोगों ने 4 सब्जेक्ट लिखे तो इन सबको जैसे कि जोड़ेगा, डिवाइड बाय 4 करेगा, और जो आउटपुट आएगा वो मीन प्रोड्यूस करेगा। तो ये होता है एक मीन फंक्शन। और एक तीसरा होता है मीडियन फंक्शन। मीडियन फंक्शन क्या करता है, मिडिल वैल्यू जो होती है आपके प्रोग्राम की, उस मिडिल वैल्यू को प्रिंट करने का काम करता है। सो हियर आर 3 फंक्शंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट वन इज मोड फंक्शन, द सेकंड वन इज मीन फंक्शन, एंड द नेक्स्ट वन इज मीडियन फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। वी आर गिवन अ टेबल, और इस टेबल का यूज़ करके इन्होंने हमको मोड फंक्शन, मीडियन फंक्शन और मीन फंक्शन को यूज़ कर कर बताया है। मोड फंक्शन जब हमने लगाया और कोई भी रिपीटिंग वैल्यूज़ थी नहीं, कोई भी वैल्यूज़ ऐसी थी नहीं जो मैक्सिमम अपीयर हो रही थी, तो इन्होंने क्या कर दिया, और एक ऑर्डर में बढ़ा जमा दिया वैल्यूज़ को, छोटे से बड़ी वैल्यूज़ के ऑर्डर में सारी वैल्यूज़ को उसने जमा दिया। ठीक है, जब कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही थी तो उसने क्या किया है, सारी वैल्यूज़ को स्मॉल से लार्ज वैल्यूज़ की तरफ बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया है। सिमिलरली अगर अपन ने एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 दे दिया तो अब वो कॉलम्स के अकॉर्डिंग जमा देगा। तो ये देखो यहाँ पर छोटे से बड़े वैल्यू के ऑर्डर में इन्होंने वैल्यूज़ को जमा दिया है। तो इस तरीके से जब कोई मोड वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है नहीं और आपने पूरे के पूरे टेबल पर लगाया है, तो वो सारी वैल्यूज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देगा। अगला है मीडियन फंक्शन। मीडियन फंक्शन क्या करता है, तो मीडियन फंक्शन मिडिल वैल्यू को रिटर्न करता है। तो अब देखते हैं यहाँ फ्रूट्स में 7491 रिटर्न करा, क्यों किया 7491 रिटर्न, वो थोड़ा सा हम समझते हैं। तो फ्रूट्स में 7491, तो उसने कहाँ है फ्रूट्स, कहाँ गया, मीडियन फंक्शन है ना, मिडल वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये। तो फ्रूट्स की मिडल वैल्यू रिटर्न करी उसने 7491, पल्सेस की 4 to 5, पल्सेस की 4 to 5, मिडिल वैल्यू रिटर्न करी है। तो मिडिल वैल्यू रिटर्न करने के लिए इसने क्या किया है, इसने सारे वैल्यूज़ को देखा है और सारे वैल्यूज़ को देखकर बताया है कि इनमें से मिडिल वैल्यू हमारी क्या हो सकती है। ठीक है, उसको पूरे
टेबल में जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को कंसीडर करा और उन वैल्यूज़ को देखकर उन्होंने यहाँ पर मिडिल वैल्यू कैलकुलेट कर कर हमको बताई कि मीडियन जो होगा, जो मिडिल वैल्यू होगी, वो मिडिल वैल्यू क्या होगी, तो वो उन्होंने कैलकुलेट करके बताई है। यहाँ पर भी इन्होंने ये लिखा था, मीडियन फंक्शन returns the middle number from set of numbers. It returns the median value that separates the higher half from the lower half. हायर हाफ और लोअर हाफ के बीच में जो जो इनको सेपरेट कर रही है, वो जो वैल्यू है उसको ये यहाँ पर डिस्प्ले करता है। जैसे कि यहाँ पर आपका टेबल है और टेबल में इतनी वैल्यूज़ हैं, तो 3 हायर वैल्यूज़ ले लेगा, 3 लोअर वैल्यूज़ ले लेगा। अब इनको सेपरेट करने वाली कौन सी वैल्यू होगी वो उसने कैलकुलेट करी है और वो हमको डिस्प्ले करी है। और वैसे ही जो आपका मीन फंक्शन होगा वो क्या करेगा, इन सब का टोटल करेगा, डिवाइड बाय 6 करेगा और जो भी आउटपुट आएगा वो आपकी स्क्रीन पर ये जनरेट कर देगा। ये इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। ये जो है वो सबको वैल्यूज़ को डिवाइड करके बनाया है और ये एक्सिस पे लगाया है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 एक्सिसेस हैं। तो यहाँ पर जब आप मीन फंक्शन लगाओगे तो ये डिवाइडेड बाय 4 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने कुछ मीन फंक्शन और मोड फंक्शन और मीडियन फंक्शन का यूज़ कर कर बताया है। इतना एक बार आप लोगों को देखना पड़ेगा और नेक्स्ट क्लास में अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। और